के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पंजाब नेशनल बैंक की अर्दली बाजार शाखा में बुजुर्ग से 33,500 की हुई चक्कागिरी, छानबीन में जुटी पुलिस। मीरघाट क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने गए युवक से कुछ मनबढ़ों ने की मारपीट। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन की मेधावी छात्राओं के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह का होगा भव्य आयोजन। राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब नेशनल बैंक की अर्दली बाजार शाखा में बुजुर्ग से 33,500 की उचक्कागिरी हुई, पुलिस छानबीन में जुटी है। कैंट थाना अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के अर्दली बाजार शाखा में बुजुर्ग व्यक्ति से 33,500 की उचक्कागिरी हुई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति ने कैश काउंटर से जैसे ही कैश निकाला, वैसे ही दो अनजान व्यक्ति ने उनसे पैसे का मिलान और सही नोट देखने को लेकर पैसा ले लिया और नोट मिलाने लगे। फिर उनसे उस बुजुर्ग व्यक्ति को 500 का फटा नोट दिया, कहा कि इसे चेंज कर दीजिए, ये ठीक नहीं है। वहीं बाकी पैसा लेकर फरार हो गया। ये घटना बैंक परिसर के अंदर घटित हुई है। बैंक मैनेजर के द्वारा बात करने पर घटना के बारे में विस्तृत जानकारी हुई। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हुई है। पीड़ित बुजुर्ग के द्वारा 112 नंबर पर घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त बैंक में कोई भी गार्ड तैनात नहीं था। मैनेजर के अनुसार गार्ड के भाई का एक्सीडेंट होने के कारण वो अस्पताल देखने गया था। अब देखिए वो पता नहीं कहाँ उधर जाता, उनका कब हक्का होगा। उनको ये बोला है कि आपका एक 500 का नोट बदल लीजिए बैंक मैनेजर के पास जाके। ये अच्छा हाँ बोला है। अच्छा मतलब ऐसा ही बोला होगा ना, आप जैसा कह रहे हैं। वो आ ही गए। तो आपके पास देखिए वो जा भी रहे हैं, अभी जा आपके पास गए भी हैं वो, देखिए आपका अपन नोट नहीं देना था और जाता 500 एक 500 में फंसा के और सारा और उसी समय लंच हुआ है 2 बजे। एक्चुअली लंच हो गया था। मिल गया। ये बताइए कि आज आप कहाँ पे आए थे? आज हम बैंक में आए थे। किस बैंक में आए थे? पंजाब नेशनल बैंक अर्दली बाजार शाखा। अच्छा, क्या करने के लिए आए थे? हम पैसा निकालने आए थे। हमारी पत्नी ने कहा था कि ये पत्थर वगैरह लगवाने के लिए या क्या काम है, हम उनसे पूछते नहीं हैं। हाँ हाँ। हम एक आदर्श पति के रूप में जो कह देते हैं हम। क्या घटना हुई है बैंक के अंदर में आपके साथ? बैंक से हम पैसा निकाले तो 2 लोग खड़े थे। उन्होंने कहा देखिए हमारा नोट फटा है, आपका भी नोट फट सकता है, बाद में लोग बदलते नहीं हैं, इसलिए आप सब देख लीजिए। ठीक है। चूँकि हमारे पास 2 गड्डी थी, एक 10,000 की थी, 100 की, और एक 50,000 की थी। मतलब 60,000 रुपये निकाले थे? 60,000 रुपये निकाले? 60,000 रुपया हम निकाले थे। तो उन्होंने कहा कि लाइए हमें गिन देते हैं। हाथ से वो नोट छीन लिया। छीन के नहीं, ये गलत बोल रहा है। उन्होंने ये कहा, हमारी समझ में भी आ गया कि आप थोड़ा जल्दी गिन लेंगे। हम नोट कम गिनते हैं और गिनने लगे। फिर उसके बाद 100 का भी गिनने लगे और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें जो है हम 500 का देते हैं, ये 100 का 10,000 का हमको दे दीजिए। उसी में उन्होंने एक नोट हमें 500 का फटा हुआ दिया, 500 वाली गड्डी में से 50,000 की गड्डी, और कहा कि इसको बदल लीजिए। अब हमारा ध्यान काउंटर की तरफ गया। काउंटर बंद था तो फिर मैंने एक बार ध्यान से देखना चाहा कि सही है बंद है कि हमारी आँख धोखा दे रही है।
लेकिन हम जब तक उठ के आए और फिर गए, नहीं कोई बैठा था। कितने लोग थे उन लोग? वो लोग 2 लोग थे। 2 लोग थे। अच्छा, इसके बाद आपने शिकायत जो घटना घटी, इसके शिकायत बाद आपने हम मैनेजर से शिकायत की? नहीं किए। मैनेजर साहब इसके बाद हम जो है अपना पैसा वैसा लिए और वो 500 का नोट चेंज कराने के चक्कर में हम अपना खड़े रहे, इधर उधर पूछते रहे कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। काउंटर पर पूछो, उन्होंने कहा हो तो उस जाएगा। समय तक आपको जानकारी ये नहीं हुआ कि पैसा आपका जो है आपसे ले लिया नहीं गया? नहीं, ये हम ये जानकारी नहीं। जब आप घर पे गए तब इसको हम जब घर गए और अपने मिसेज ने भी कहा कि तकिए नीचे रख दीजिए, फिर हम कहे कि नहीं गिन लीजिए। तो इत्तेफाक से जब हम गिने तब कम पड़ गया। फिर हम पूरा नहीं गिने, फिर हम बच्चे को कहे गिनने के लिए, तो उसने गिना। अब क्या बताया, मतलब उसने शायद 25,000 बताया। क्या कहो? 26,500। हाँ, 26,500। 26,500 अच्छा, लड़के ने बताया। 26,500 रुपये आपको मिला, बाकी पैसा वो लेकर के चला गया। लेके चला गया। उसके बाद आप लोग बैंक मैनेजर बैंक अब में आए? हम फिर जो है हमारे को बच्चे भी डांटने लगे। आप जनता करते हैं, जो गिरता है उसी को। इसकी शिकायत फिर बैंक में आपने की ना फिर मैनेजर साहब हम अपने बहू को ले करके आए और मैनेजर साहब से कहे। उन्होंने तब तक तो नेताजी भी मिल गए, ये भी हमारी मदद की से? है। 112 नंबर पे भी आपसे सूचना दिया? 112 नंबर पुलिस को सूचना दिया? हम कहीं सूचना नहीं। हाँ हम हाँ, एक- हाँ, हाँ 112 दिया। ठीक है, पुलिस आई है। ये जब करीब 2:10 का समय था, तो उस समय एक महिला आई। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर साहब के ने 60,000 रुपये निकाला है, लेकिन घर पहुँचे तो कम से कम 60,000 रुपये नहीं था, कम पैसे थे। तो मैं बोला ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो फिर सीसीटीवी मौजूद है। तो सीसीटीवी में जब बाद में हम लोग ने देखा तो पता चला कि उन्होंने, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, वो अपना 60,000 रुपये या का चेक लिए, उन्होंने काउंटर पे साइन किया। उनको एक 500 का 100 का रुपये मिला। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़े तो 2-3 लोग ऐसे थे जो उनको कुछ बोले, अब क्या बोले पता नहीं। तो उनके साथ फिर बैठ गए एक जगह और वो नोट गिनने लगे। अब नोट गिनने के क्रम में फिर वो चले गए घर। घर से जब पता चला कि उनकी जो महिला आई थी, उनकी बहू और उनके जो और भी बच्चे लोग, तो पता चला कि वो 25,000 रुपये या 26,000 कुछ था ही, बाकी पैसे वो लोग ले जा चुके थे। तो सीसीटीवी फुटेज, उसके बाद इन्होंने पुलिस को बुलाया है। तो मैंने ही कहा कि पुलिस को बुला लीजिए, क्योंकि एफआईआर के बाद ही कुछ जांच हो पाएगी। तो जांच के बाद जो भी अब बैंक से सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग पूरा करेंगे। उसमें फुटेज की आवश्यकता पड़ेगी बैंक पुलिस को, तो वो हम लोग देंगे। और भी यदि कुछ ज़रूरत पड़े तो बताया जाएगा। घटना जो है बैंक प्रीमाइसेस के अंदर में हुई है? हाँ, प्रीमाइसेस के अंदर हुई है। तो उस समय आपके सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पे थे? चूँकि सिक्योरिटी गार्ड के ने बताया कि मेरे चाचा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया, जो हेरिटेज में भर्ती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे अर्जेंट जाना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अर्जेंट की बात है, चूँकि एक्सीडेंट की बात है, तो वो चले गए और अभी हेरिटेज में ही है वो। तो सर, इतनी बड़ी घटना मान लीजिए इसमें हो गई, बैंक प्रीमाइसेस के अंदर में हुई, सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पे चला गया, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ी घटना भी इस तरह से हो जाती है? इसमें बैंक का कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही नज़र आता है? अब चूँकि ये पहली बार ऐसी घटना घटी है, ऐसा घटना कभी हम लोग देखे नहीं, तो अब इसमें जो भी घटना है, अब क्या कुछ बोला नहीं जा सकता, सुरक्षा है ना। के मानक की अगर बात किया जाए, सुरक्षा की दृष्टि से तो अल्टरनेट होना चाहिए, तब उसकी छुट्टी होनी चाहिए थी। कहीं भी कुछ भी घटना हो सकती थी। हो सकता है कि बैंक के साथ में कोई बड़ी घटना हो जाती, अभी मान लीजिए कस्टमर के साथ में हुई है। अब इस बारे में चूँकि अचानक उसको हेरिटेज जाना था, एक्सीडेंट का मामला था, अगर इसके अलावा कुछ और बात करता तो कभी गया नहीं है। लेकिन चूँकि एक्सीडेंट की बात थी, तो अचानक ऐसी घटना होती है तो इमीडिएट आदमी जाता है कि भाई कहीं जान ना चल जाए किसी की। कस्टमर ने लिखित शिकायत भी बैंक को भी दी है? कस्टमर ने लिखित नहीं दी है, लेकिन मैंने जब कहा कि भाई ठीक है पुलिस जाके एफआईआर करिए, तो फिर बताया कि 100 नंबर पर डायल करते हैं। बैंक ने भी पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि कस्टमर ने किया? हम लोगों ने किया। अभी सर ने किया है। अभी तो मैंने सीसीटीवी फुटेज हम लोग पूरा देख ही रहे थे, फिर मैंने कहा कि ठीक है 100 बुला लीजिए 100 नंबर पे, तो उन्होंने
सर एक चीज़ का है, घटना इतनी हो गई, कस्टमर मान लीजिए कॉल कर रहा है 112 पे, बैंक की भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि पहले हाँ, मैंने कहा, मैं तो कहा ही, इन्फॉर्म करना चाहिए। अभी तो छानबीन अब बात शुरू ही हुई थी यहाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है पुलिस को बुलाया जाए। अभी तो बात ये हो ही रही थी कि घटना पहले अभी सीसीटीवी देखा ही जा रहा था कि क्या हुआ कैसे हुआ। कितने लोग थे लोग? अब कितने लोग थे ये तो पता नहीं, लेकिन उसमें 2-3 लोग दिखाई दे रहे थे कि जो पैसे वैसे का, एक व्यक्ति ही पैसे का लेन देन कर रहा था, बाकी उनके साथ थे। ये सीसीटीवी फुटेज दिखाई दिया और जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी बैंक उसको निश्चित रूप से करेगा। लगातार हो रही रिमझिम बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां एक ओर व्यापार पर इसका असर हुआ तो वहीं दूसरी ओर लोगों के कामकाज पर भी इसका प्रभाव पड़ा। लगन का समय होने के कारण भी दुकानों पर ग्राहक नदारद रहे। वहीं गलन बढ़ने से बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी हुई। ये हमारे इंद्र देवता मौसम को देखते हुए उन्होंने जो गर्मी इतनी प्रचंड पड़ रही थी उसको ठंड करने की नीयत से हमारे इंद्र देवता बाबा काशी विश्वनाथ मेहरबान हो गए। और उसके साथ साथ हमारे किसान भाइयों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस पानी का। और आप बाजारों में किस तरह का बाजारों में तो मिला जुला रुख होगा भाई, इस पानी से कहीं नुकसान है तो कहीं फायदा भी है। आप लोग कितना बड़ा मंडी है दशा समिति में आप लोग भाई अब इंद्र देवता अगर मेहरबान है तो उसमें सबको समर्थन करना चाहिए और इंद्र देवता पर किसी का नियंत्रण नहीं। अच्छा नुकसान भी ये करेंगे क्या बारिश? भाई कहीं ना कहीं तो नुकसान भी है तो किसी तरह से फायदा भी है। मीरघाट क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने गए युवक से कुछ मनबढ़ों ने मारपीट की। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने व दूर दूर से आ रहे पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह घाटों के आसपास प्रशासन द्वारा सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, जिससे उचक्के सहित अपराधियों पर नजर रखी जा सके। वहीं जब कैमरे लगाने वाले कारीगर रात्रि में मीरघाट क्षेत्र में कैमरा लगाने पहुंचे तो वहां कुछ 2-3 की संख्या में मनबढ़ युवकों ने कैमरा लगा रहे युवक को काफी मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को घायल युवक थाना दशाश्वमेध पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई, जिससे सरकारी कार्य में व्यवधान को देखते हुए रिपोर्ट दर्ज किया गया। युवक ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये कैमरा लगा रहे थे कि फिर विवाद के कारण कैमरा रुक गया, नहीं लगा पाया। फिर अकेले में मिलकर 2 लोग हमें मारने लगे, दारू पी के वो भी। तो ये कैमरा आप क्या सरकारी लगा रहे थे? जी सरकारी कैमरा लगा रहे थे। सीओ साहब आए थे यहाँ बताए थे लगाने के लिए, उसके घर के सामने लगा रहे थे, लगाने नहीं दिए सब। फिर प्रशासन बोला, फिर इसके बाद बंद कर दिए काम। आने के बाद फिर से मारने लगे सब। कहाँ की घटना है ये मान मंदिर दशाश्वमेध की घटना है। तो आप कितना कैमरा लगा रहे थे आप? यहाँ पे 32-30 कैमरा लग रहा है टोटल विश्वनाथ गली गेट नंबर 2 पे। तो ये जिला प्रशासन द्वारा लगाया? हाँ जिला प्रशासन द्वारा लग रही है। तो आप क्या अभी थाने पर आए हैं? जी थाने पे आए हैं, रिपोर्ट लिखवाने, मारपीट किए हैं सब। उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कार्रवाई किया जाए उसके। तो ये जो मारे व्यक्ति ये कौन कौन थे लोग? बचाऊ नाम है और ढकेलू नाम है। तो ये लोग रहने वाले कहाँ? मान मंदिर के रहने वाले हैं, दुकानदार हैं ये सब। तो आप यहाँ पर थाने पर आए, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सबको पकड़ा जाए, सबको मारा जाए, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। तो आपको कहाँ मारे हैं? मुंह पे मारे हैं, कान में मारे हैं, हाथ में मोड़ दिए हैं सब। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ईस्ट के संयुक्त तत्वावधान में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 20 से अधिक गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व परीक्षण कर यथायोग्य दवा फलाहार वितरण किया गया। बता दें कि नेवादा सुंदरपुर स्थित स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर संतमत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वाघाट द्वारा संचालित एक स्वास्थ्य न्यास है, जो समय समय पर अनेकों शिविर लगाकर मानव सेवा व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसी क्रम में गर्भवती महिलाओं के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में 20 गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व परीक्षण किया गया। उनको प्रसव के पूर्व व बाद में रखी जाने वाली सावधानियों से परिचित कराया गया। इस अवसर पर
रविंद्र सिंह ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। हॉस्पिटल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने सभी महिलाओं को उपहार, अंगवस्त्रम तथा पौष्टिक उपहार फलाहार देकर सम्मानित किया और उनके लिए मंगल कामना व्यक्त की। इस अवसर पर डॉक्टर आलोक, अनीता देवी, नरेश कुमार, अनुराधा सिंह, एलबी सिंह की विशेष उपस्थिति रही। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन की मेधावी छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर कैंपस में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी द्वारा उन छात्राओं का प्रतिभा सम्मान एवं प्रोत्साहन किया गया जिन्होंने सत्र 2022-23 में पूरे विश्वविद्यालय की शीर्ष 10 की वरीयता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है। इन सभी छात्राओं को 11 दिसंबर को होने वाले काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्वारा स्नातक की उपाधि एवं गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह के दौरान सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक एवं निर्देशिका डॉक्टर भारती मधोक ने सभी छात्राओं को बधाई तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सहायक निदेशिका प्रतिमा गुप्ता ने अपने संबोधन में अकादमिक शिक्षा में आगे बढ़ने और उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की प्रशासिका कीर्ति श्रीवास्तव एवं प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव तथा सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर जो NAC A एक्रेडिटेड है, उसकी छात्राओं को सम्मानित करने के लिए विशेषकर जो गोल्ड मेडल पाई हुई छात्राएं 5 हैं, उनका आज यहाँ समारोह था, जिसके मुख्य अतिथि काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर त्यागी आए हुए थे और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि आने वाले समय में यही बच्चे महामहिम राष्ट्रपति आ रही हैं, उनसे गोल्ड मेडल लेंगे, तो लिहाजा कॉलेज में भी उनका आज सम्मान किया गया है और ये बच्चे अपने अपने स्ट्रीम्स के टॉपर रहे हैं। सनबीम कॉलेज भगवानपुर की बच्चियां सदैव काशी विद्यापीठ की मेरिट लिस्ट में बहुत अंक सबसे ज़्यादा मिलते हैं उनको, और प्रथम 20 छात्रों में 2 या 3 छात्र तो इस कॉलेज के आते ही हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को। जो छात्राएं राष्ट्रपति जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से ये पुरस्कार, ये मेडल प्राप्त करेंगे, उनके लिए स्वर्णिम क्षण होगा और उसके लिए मैं काशी विद्यापीठ के VC साहब को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज किस तरह का जो है सम्मान आपको मिला, क्या मिला है, किस तरह? मेरा यूनिवर्सिटी में रैंक पहला आया है, उसके लिए मुझे सनबीम भगवानपुर ने सम्मानित किया है। किस यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल लगा मेरा, पहला रैंक आया है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इसका श्रेय आप किसको देती हैं, मम्मी पापा, टीचर्स? पहला तो श्रेय मम्मी पापा को जाता है और दूसरा श्रेय टीचर्स को देते हैं और सनबीम को देते हैं। आगे आपकी क्या योजना है, किस तरह का जो प्लान बना रही है फ्यूचर के? आगे मेरा टीचर बनने का है। आगे मैं चाहती हूँ कि मैं टीचर बनूँ और बच्चों को पढ़ाऊँ, ऐसे ही आगे बढ़ूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या के विरोध में कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में हत्या के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौराहे के पास सड़क पर बैठकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कमिश्नर और जिलाधिकारी के नाम पुलिस अफसरों को पत्रक सौंपा और हत्यारों की गिरफ्तारी व सीबीआई जांच की मांग हुई। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सेना के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने किया। प्रदर्शन के दौरान यातायात बाधित हो गया। वहीं सूचना पर कैंट पुलिस पहुंची। एसीपी कैंट डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी पहुंचे और उनका पत्रक लिया तथा समझाकर शांत कराया। वहीं करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। किस तरह का प्रदर्शन रहा, क्या है ये? राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष का कल जो है हत्या हो गया राजस्थान में, और ये हम लोगों के सबसे बड़े नेता थे करणी सेना के, और उनकी हत्या एक साजिश के तहत हुई, क्योंकि वो आरक्षण के विरोध में, पद्मावती के विरोध में हमेशा राजपूतों का चित्रण जो है जहाँ भी गलत किया जाता था उसके खिलाफ खड़े रहते थे। राजपूतों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती थी उसके खिलाफ जो है खड़े होते थे। तो बहुत सोची समझी रणनीति का ये हिस्सा रहा होगा। और कांग्रेस सरकार के जाने का राजस्थान में एक कारण ये भी था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब थी। कुछ दिन पहले ही उनकी सुरक्षा जो है हटा ली गई थी। यदि गहलोत सरकार ने सुरक्षा दी होती तो आज ये हत्या न होती। तो इसलिए हम लोग उसके विरोध में जो भी उनको मारे हैं उनको फांसी की सज़ा, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी की सज़ा दिया जाए। इसके लिए कैंडल मार्च का आयोजन जो है कचहरी से लेके यहाँ तक जो है किया गया था, और ज्ञापन देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। चूँकि अभी तक ज्ञापन देने कोई आया नहीं, इसलिए यहाँ लोग भीड़ लगाए हुए हैं। अभी एसीपी आ जाएंगे तो उनको ज्ञापन दे दिया जाएगा, ताकि ये बात वहाँ तक पहुँच जाए राजस्थान सरकार तक। यदि तुरंत कोई एक्शन नहीं हुआ तो लोग फिर सड़क पर उतर जाएंगे। मतलब सत्ता परिवर्तन मुख्य कारण माना जा रहा है इस हत्या का? सत्ता परिवर्तन का एक कारण निश्चित रूप से गहलोत सरकार में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है राजस्थान में रहा। जो और कारण थे वो तो थे ही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की हालत वहाँ बहुत ही खराब हो गई थी, और उसी के कारण सरकार गई। क्योंकि नई सरकार अभी बनी भी नहीं थी, और इसी बीच में ना लोगों ने लाभ उठाकर उसका जो है ये हत्या कर। यहाँ चक्का जाम करके प्रदर्शन किया जा रहा है? नहीं, चक्का जाम नहीं किया जा रहा है, ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, इसलिए रास्ता रोका नहीं गया है, रास्ते में लोग जा रहे हैं। करणी सेना जैसा जो कल जयपुर में जो घटनाक्रम हुआ है उसके विरोध के रूप में यहाँ पर ज्ञापन देने हेतु एकत्रित हुए थे। पहले इसके द्वारा बताया कि मुख्यालय जिलाधिकारी महोदय को देने जाने हेतु प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पे कोई जब सफलता नहीं मिली तो यहाँ पर इनके द्वारा ये ज्ञापन हेतु हमें अवगत कराया गया, जिसमें जो अभियुक्त है उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु मांग की गई है। ज्ञापन मेरे द्वारा लेकर जो उचित पटल है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और उनकी बात वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। गणेशपुरी कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में गोवर्धन पूजनोत्सव समेत विविध प्रसंग का वर्णन हुआ। गणेशपुरी कॉलोनी सुसवाही में चल रही श्रीमद् भागवत की कथा का 5वां दिन रहा। व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने बताया कि आज कथा का 5वां दिन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद का प्रसंग आया। जन्म के बाद सबसे पहले पूतना राक्षसी का प्रसंग है। आगे बात करने पर व्यास प्रवीण पांडे महाराज ने बताया कि कलयुग के भगवान गोवर्धन है और ब्रज में ब्रजवासियों ने उनका पूजन किया, जिससे इंद्र महाराज क्रोधित हो गए और पूरे ब्रज में बारिश करवाने लगे। तब प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठाकर पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की, जिससे गोवर्धन पूजा आज भी होती है। हम लोगों ने भी गोवर्धन जी की विधि पूर्वक पूजा की है। वह जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने आई डॉक्टर गीता भट्ट ने बताया कि मैं व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज से कथा सुनने आई हूँ। आज व्यास जी ने बताया कि श्री कृष्ण जी की लीला को देखने के लिए स्वयं महादेव जी धरती पर आए थे और गोपी का स्वरूप धरकर कृष्ण लीला का आनंद लिया था। वहीं डॉक्टर रवि सिंह भी आज कथा में सम्मिलित हुए। जब उनसे कथा के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रभु के बचपन की लीला सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सभी ग्वाल बाल गोपी सब दौड़ते हुए जाते हैं, देखते हैं कि कन्हैया
चैन से बैठकर खेल रहे हैं। माता यशोदा अपने गोद में उठा लेती है और लेकर आती है कन्हैया को, गाय के गोबर से स्नान करा रही है कि राक्षसी स्पर्श की है मेरे लाला को, सो गाय के गोबर से स्नान भगवान का हो रहा है। गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से पूर्णमासिनी नाम की एक ब्राह्मणी थी, भगवान के नाम से ही भगवान को जाना जा रहा है। भगवान सोच रहे हैं कि यार लो ये बड़ा विचित्र लीला, मेरे नाम से ही मुझे ही जाना जा रहा है। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और आज पंचम दिवस का कथा था, जिसमें भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन था। भगवान कहते हैं कि मेरे जीवन में जो हम करते हैं भगवान की लीला के आधार पे मेरे जीवन में वैसा प्रतीत होता है। और भगवान के जन्म लेते ही भगवान को पूतना मारने के लिए आ गई, लेकिन भगवान शोक नहीं किए। भगवान उस परिस्थिति को भी डटकर सामना किए, क्योंकि वो भगवान का ऐसा लक्षण है। और साथ साथ भगवान के जो बाल सखा थे उनको भी हर कर लेकर चले गए थे ब्रह्मा जी, जिसके कारण ब्रह्मा जी का आसन भी भगवान ने ही ले लिया। और इससे ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति किए, ब्रह्मा लोग को भी भगवान फिर पुनः वापस कर दिए। कहते हैं कि भगवान से चालाकी मनुष्य का नहीं चलता। ब्रह्मा स्वयं चालाकी किए, उनका ब्रह्मा का आसन ही चला गया था। दूसरे, जब गोवर्धन पूजन हुआ, कहते हैं कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन महाराज हैं। गोवर्धन महाराज का जब पूजन हुआ सो आज इंद्र क्रोधित होकर जल का वर्षा किए, जिसके रक्षक के लिए भगवान अपने कानी उंगली पे गोवर्धन महाराज को धारण कर लिए और सारे ब्रजवासियों के रक्षक बनकर खड़े रहते हैं पग पग पर। और कथा का यही सार था कि भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान की लीला को वर्णन करते हैं। हमारे अंदर जब ऊपर जब विपत आता है तो मैं भगवान के शरण में चल जाता हूँ, तो भगवान ही उस से रक्षक बनकर खड़े हो जाते हैं। आज जो पंचम दिवस भागवत कथा का प्रसंग रहा, विशेषकर बाल लीलाओं का रहा, भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का। और उसमें ये विशेष बात बताई गई कि भगवान जो है अपने भक्त के मने भाव से को पहचानते हैं और उस मनोभाव को पहचानते हुए उस आधार पर उनसे प्रेम का सौगात लौटाते हैं। तो इस प्रकार से इस भगवान की बाल लीलाओं में आज गोवर्धन पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया था महाराज जी के द्वारा। और इसी से आज हमारा ये प्रवचन का जो दिवस रहा बहुत ही आनंदमय और उल्लास पूर्ण रहा। और पुनः मैं व्यास जी और जो आयोजक है रामोशय पांडे जी, दोनों को पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि इस प्रकार के सुंदर आयोजन के लिए हमारे निवास स्थान पर, कॉलोनी पर, जिस पर हमारा पूरी कॉलोनी एक अध्यात्म वातावरण से परिपूर्ण हो गया है। आज किस तरह कथा रहा, प्रसंग क्या रहा? कल तो भगवान का उदय हुआ, जन्म हुआ। आज उनका बाल लीला, गोवर्धन पूजा, ये सब हुआ। मैं यहाँ पे आया हूँ और गुरुजी के प्रवचन को सुनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि मैं उस अपने अतीत में चला जा रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ भगवान के ही दर्शन होते हैं। और कुछ जानना चाहते हो तो पूछिए, मैं बताता हूँ। किस तरह का जो कथा रहा, क्या आज प्रसंग क्या रहा? प्रसंग ये रहा कि कृष्ण जी के जो बचपन के जो उनके वो थे भाव और जो लोगों को परेशान करने का एक लीला कथा था, वो सुनने को मिला। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बड़ी पियरी स्थित काल भैरव दरबार में भंडारे का आयोजन हुआ।
भैरव अष्टमी पर बड़ी पियरे स्थित काल भैरव मंदिर में चल रहे कार्यक्रम का समापन भंडारे के साथ हुआ। इस अवसर पर बाबा को अनेकों पकवान का भोग लगाया गया, साथ ही बाबा को मदिरा का भी भोग अर्पित किया गया। भक्तों को भंडारे का प्रसाद वितरित किया गया, जिससे भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। चला इधर चलावा। गुरु जी, क्या है, किस तरह का कितने दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ? प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी पियरी चौखंडीपुर स्थित बाबा श्री काल भैरव मंदिर पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज तृतीय दिवस में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इसमें सन्यासी अखाड़े के समस्त साधु संत आके प्रसाद भंडारा ग्रहण करने के उपरांत भंडारा काशीवासियों के लिए शुरू कर दिया गया। बाबा काल भैरव समस्त काशीवासियों की रक्षा करते हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय काल भैरव, जय महाकाल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन होगा। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मकसद है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए काशी विद्यापीठ ने शक्ति नगर में अपना कैंपस खोला है, ताकि वो वहां के गरीब आदिवासी बच्चों के लिए कम फीस में शिक्षा उपलब्ध करा सकें। ये बातें कुलपति ने 45वें दीक्षांत समारोह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह में स्नातक में कुल 65,000 नवासी उपाधि दी जाएगी, जिसमें 28,064 छात्र, 37,024 छात्रा एवं एक ट्रांसजेंडर है। स्नातकोत्तर में कुल 12,529 उपाधि दी जानी है। शोध में कुल 73 उपाधि दी जानी है तथा डीलिट की उपाधि प्रोफेसर सुशील कुमार गौतम शारीरिक शिक्षा विभाग विद्यापीठ को दी जानी है। समारोह में कुल 65 स्वर्ण पदक दिए जाने हैं। इस बार का हमारा 45वां दीक्षांत समारोह निसंदेह अपने आप में एक विशिष्ट है, क्योंकि इसमें हमारी राष्ट्रपति महोदया मुख्य अतिथि के रूप में आ रही हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। साथ में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्याय जी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री मैडम तिवारी जी के आने की सहमति प्राप्त हुई है। तो इस तरह हमारे पास विशिष्ट अतिथि होंगे, कई सारे विशिष्ट अतिथि होंगे। इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति जी पहली बार दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। केवल हमारे विश्वविद्यालय नहीं, अपितु उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें पहली बार ऐसा है कि किसी भी दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा हो। इसलिए ये हमारे पूरे विश्वविद्यालय ही नहीं, अपितु बनारस को भी एक किस्म से गौरव का विषय है कि महामहिम यहाँ पे आएंगे। एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदया समाज के एक ऐसे तबके से आती हैं जो आमतौर से उपेक्षित रहा है, और काशी विद्यापीठ में भी हम जानते हैं कि कम से कम 2 या 3 जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ पे आदिवासी रहते हैं या वनवासी रहते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए भी ये एक बहुत ही मोटिवेशन का काम होगा। जो हमारे बच्चे गांवों से आते हैं, वनवासी क्षेत्रों से आते हैं, आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, उनको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। उनको कम से कम ये पता लगेगा कि यदि वो ठीक से अपना काम करते हैं, ठीक से पढ़ाई करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक से करते हैं, तो वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि काशी विद्यापीठ ये समाज को एक प्रेरणा देने में सक्षम हो रहा है, और उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे राष्ट्रपति महोदया को जाता है। उपाधि की बात की जाए तो कितनी उपाधि दी जाएगी, मेडल कितने लोग हैं? देखिए, टोटल जो उपाधियां हैं वो लगभग 78,000 के करीब हैं, और 65 गोल्ड मेडल हैं इस बार हमारे पास, 16 हमारे पास विशिष्ट मेडल हैं। तो ये सारी उपाधियां इस दीक्षांत समारोह में दी जाएंगी। यहाँ पे ये बात बहुत ही उल्लेखनीय है कि इन 65 मेडल्स में केवल 14 मेडल लड़कों के हैं, बाकी सारे मेडल लड़कियों के हैं। और काशी विद्यापीठ, जैसा हम सभी जानते हैं कि शुरू से ही समाज के ऐसे सेक्शंस जो उपेक्षित हैं उनके तरफ ध्यान देने के लिए जाना जाता है। शुरू में हमने नारी सशक्तिकरण पे बहुत तवज्जो दी, वो उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या उपाधि प्राप्तकर्ताओं में भी और मेडल्स में भी लड़कों से बहुत ज़्यादा है।
दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यदि हम समाज की बनावट देखें तो वहाँ पे लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की ज़्यादा है, लेकिन उपाधि प्राप्तकर्ताओं में लड़कियों की ज़्यादा है, मेडल प्राप्तकर्ताओं में लड़कियों की ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये काशी विद्यापीठ की जो परंपरा है उसकी विजय है कि एक हम समाज के ऐसे हिस्से जो पहले अपनी एजुकेशन ठीक से प्राप्त नहीं कर पा रहा था, उसको ठीक से सर्व करने में हम सक्षम हुए हैं। इसके साथ ही साथ एक और बात भी यहाँ पे बतानी बहुत ज़रूरी है कि समाज का एक दूसरा उपेक्षित वर्ग है ट्रांसजेंडर। इस बार एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को भी उपाधि दी जा रही है। ये हमने 3 साल पहले उपक्रम शुरू किया था और एक हमने ट्रांसजेंडर सेल की स्थापना की थी, उसी का ये रिजल्ट है कि अब लगभग 25 ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो आगे आने वाले वर्षों में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट की संख्या बढ़ने वाली है और हमें पूर्ण आशा है कि नेक्स्ट टाइम जब हम दीक्षांत समारोह करेंगे तो ये ट्रांसजेंडर की संख्या 1 नहीं 10, 15, 20 में होगी। और इस तरह हम लोग समाज को एक और नया मैसेज दे पाएंगे कि समाज का एक और उपेक्षित वर्ग जो जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, उसकी तरफ भी काशी विद्यापीठ संज्ञानित है और पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको एजुकेट किया जाए। क्योंकि देखिए, किसी भी समाज के हिस्से को यदि हमें आगे लेके आना है तो शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। यदि वो पढ़ जाएंगे तो निसंदेह उन्हें अपना काम करने में, नौकरी करने में सहायता मिलेगी। तो ये एक ऐसा उपक्रम है जिसमें काशी विद्यापीठ पूरी तरह प्रयासरत है और मुझे पूर्ण आशा है कि आगे आने वाले वर्षों में हम महिलाओं, बच्चों और ट्रांसजेंडर सभी को साथ लेके एक अच्छा समाज बनाने की जो हमारी संकल्प है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। जी, राष्ट्रपति का कितना देर कार्यक्रम होगा विद्यापीठ में और कितने छात्रों को अपने पदक देंगे? राष्ट्रपति जी हमारे विश्वविद्यालय में 12 बजे के करीब आ जाएंगी और 12:10 पे हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। 50 मिनट का दीक्षांत समारोह है और इस दीक्षांत समारोह में लगभग, जैसा मैंने अभी बताया, कि 78,000 के लगभग बच्चों को उपाधियां मिलेंगी और इनमें से 65 जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 16 विशिष्ट पदक हैं। महामहिम जो विशिष्ट पदक हैं उनको मंच से प्रदान करेंगे और बाकी सब बच्चों को सभागार में खड़ा करके उपाधियां प्रदान की जाएंगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पंजाब नेशनल बैंक की अर्दली बाजार शाखा में बुजुर्ग से 33,500 की हुई धक्कागिरी, छानबीन में जुटी पुलिस। मीरघाट क्षेत्र में सीसीटीवी लगाने गए युवक से कुछ मनबढ़ों ने की मारपीट। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन की मेधावी छात्राओं के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 45वें दीक्षांत समारोह का होगा भव्य आयोजन, राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।